नमस्कार साथियों, मैं रेशनल फायर से पुनः अपने प्रिय मित्रों के साथ तर्कशील की यात्रा पर तो आइए चलते हैं। भारत के 4 स्तंभों में चौथा स्तंभ मीडिया ने लोगों के दिमाग को उलझाने और मोड़ने का कार्य किया है। जो जनता को दिखाया जाना चाहिए वह न दिखाकर अनावश्यक निरर्थक सामग्री परोसता है, जिससे लोगों के दिमाग में भविष्य में होने वाली योजनाओं का डर बना रहता है और व्यक्ति कुछ सोच नहीं सकता। महंगाई से पीड़ित समस्याग्रस्त आदमी डरा हुआ कुछ सोच नहीं सकता। अच्छा काम करने के लिए अच्छी फीलिंग में सराबोर होना पड़ता है, जो रहस्य आकर्षण के नियम अंतर्गत काम करता है, जबकि यह नियम समस्याग्रस्त डर के साथ लागू नहीं होता। किसी देश के नागरिकों और देश को आगे बढ़ाने में उस देश की सरकार का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के लिए किसी परिवार में 10 सदस्य हैं। अब वह मालिक किस तरह की योजना लागू करता है वह उसकी ईमानदारी और बेईमानी पर निर्भर करता है। क्या वह पूरे परिवार का चहुमुखी विकास शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में अर्थात किसी में कोई कमी न हो ऐसा चाहता है, या फिर वह बेईमान मालिक 50% लोगों का विकास करना चाहता है, या 50% लोगों को यूं ही उनके हाल पर छोड़ रहा है, या वह सजग नहीं है, या उन 50% लोगों का बुरी तरह से शोषण करके अपना अकाउंट भर रहा है, या केवल 10 या 15% लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए ही मुखिया बनकर 85 व 90% लोगों का बुरी तरह से शोषण करवा रहा है। अब दूसरी तरफ दूसरा परिवार है जिसका मालिक अपने सभी सदस्यों का 100% चहुमुखी विकास करने के लिए समर्पित है। सबकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सारे क्षेत्र मजबूत चाक चौबंद हों तो 10 वर्ष बाद उन परिवारों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। जो मुखिया अच्छा नहीं है वह परिवार टूटकर बिखर जाएगा और परिवार का भविष्य समस्याओं से घिर जाएगा। अच्छे मुखिया का परिवार दूसरों की संपत्तियां खरीदेगा। यही नियम देश पर भी लागू होता है। अमेरिका जैसे देश जहां गुलामों का व्यापार होता था, वहां अब्राहम लिंकन जैसे महापुरुषों ने उस दास प्रथा का अंत कराया। आने वाली सरकारों ने अच्छी नीतियां बनाकर देश के सभी नागरिकों में भेदभाव न करते हुए शिक्षा को सम्मान देकर योग्यता अनुसार सबके लिए सभी दरवाजे सदा के लिए खोल दिए और आज विश्व की महाशक्ति बन बैठा है। साम्यवाद कम्युनिज्म को अपनाने वाला पहला देश रूस विश्व के महाशक्ति की विकास नीतियों का अध्ययन कर लीजिए। चाहे साम्यवादी कम्युनिज्म चीन के विकास को देख लीजिए। जिस चीन को भारत की स्वतंत्रता से 2 वर्ष बाद 1949 में स्वतंत्रता मिली, उसी चीन को विश्व का कारखाना कहा जाता है। विश्व व्यापार में सबसे बड़ा बाजार चीन का है, जिसने उद्योग के हर क्षेत्र में दुनिया भर में अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। चीन हर स्तर का उत्पादन करता है, इसीलिए विश्व बाजार में उसकी पकड़ मजबूत है। चीन की विचारधारा साम्यवाद कम्युनिज्म है, जो स्वयं एक शक्ति है। युवा शक्ति का प्रयोग चीन से सीखना चाहिए, जो अपने देश का प्रयोग आधुनिक तकनीकी उद्योगों, आविष्कारों हर क्षेत्रों में भरपूर करता है, चला रहा है। 15 और 30 वर्ष के बीच के उत्साह से कुछ भी करवाया जा सकता है। ज़रूरत है बस प्रेरित करने की, और प्रेरित करने की योजना सरकार और उसका मीडिया तंत्र ही कर सकता है। कुछ लोगों का यह तर्क होता है कि लोगों को खुद सुधरना चाहिए, या लोग सुधरना ही नहीं चाहते। लोगों को किसने रोका है, वे अच्छा काम नहीं करते, सरकार क्या करे। इसी तरह की अनेक बहानों से सरकार को बचाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आम आदमी में खुद से सब कुछ संचालन करने की क्षमता होती तो उसे वोट दूसरे को देना नहीं पड़ता। वह वोट देकर सरकार इसलिए चुनता है कि सरकार में बैठे हुए लोग उसका और देश का विकास करेंगे, और यह काम सरकार का हो जाता है। रोजगार देकर कर्मचारियों अधिकारियों से काम लेना, क्योंकि नौकर खुद काम करना नहीं चाहता, सबको आराम चाहिए, इसीलिए काम लेना पड़ता है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग, आधुनिक उद्योगों को लगाना, लोगों को प्रेरित करना सरकार का कर्तव्य होता है, क्योंकि उसके पास सभी साधन उपलब्ध होते हैं।
विभिन्न मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना सरकार चाहे तो सभी लोगों को देश के लिए, खुद के लिए काम करना ही पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर अस्तित्व बिखर रहा है। जब नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे तब हमारा ही अस्तित्व था। जब हम शीर्ष पे थे, दूसरे देश के लोग जीना नहीं जानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले हुए सांग, फायान, इत्सिंग जैसे विद्वान हमारा ज्ञान ले जाकर अपने देश चीन में फैलाया, जो आज विश्व में झंडा फहरा रहा है। ऐसा कोई उत्पाद या देश नहीं है जहाँ चीन की मजबूत पकड़ नहीं है। चीन अपना पैसा धर्म की जगह नहीं, कर्म की जगह लगाता है। चीन अपना पैसा धर्म की जगह नहीं, कर्म की जगह लगाता है। पूरी दुनिया में 80% एसी, 70% स्मार्टफोन, 60% जूते, 74% सोलर सेल, 60% सीमेंट, 45% शिप, 50% स्टील, 90% अमेरिकन झंडा, 50% सेब अकेले उत्पादन करके चीन पूरी दुनिया को बेचता है। ऐसा नहीं चीन सस्ते ब्रांड बनाता है, चीन महंगे ब्रांड भी बनाता है। 60% महंगे ब्रांड विलासिता की अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करता है चीन, जिनकी दुनिया भर में भारी मांग है। हमारे देश में भी युवा शक्ति, यूथ पावर है, जिसकी सोच टिकटॉक, प्रैंक, शॉर्ट वीडियो से उभरने की न हुई है और न बनाई गई है। इसलिए अस्तित्व धुंधला होता जा रहा है। इसलिए साथियों, रैशनैलिटी लाओ, भारत बचाओ, अंत में भारतीय बनो, केवल भारतीय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।